हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो हमारे यूटेट से रिलेटेड है। यूटेट में नॉलेज से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन करके आ सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे नॉलेज को थोड़ा बहुत जानेंगे कि आखिर नॉलेज होता क्या है, जो ज्ञान है बेसिकली वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये हमारा टॉपिक है इससे भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, चाहे वो आपका सीटेट है या फिर यूटेट है, किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बात करेंगे नॉलेज की, आखिर बेसिकली जो ज्ञान है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट डेफिनेशन नॉलेज की रखी है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ठीक है, कोई भी ऐसे जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, किसी भी तरीके का वो ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ पे जो ज्ञान है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स का यहाँ पे होता है, 2 प्रकार का यहाँ पे होता है। फर्स्ट है यहाँ पे सामान्य ज्ञान और जो दूसरा है वो है विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, तो 2 तरीके का ज्ञान होता है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन करके आते हैं वो इसके अंदर से आते हैं कि सामान्य ज्ञान में या तो आपको प्रागुण ज्ञान के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके का ये ज्ञान होता है। तो इसमें जो फर्स्ट है, जो हमारा जनरल इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज है, उसमें क्या है, प्रागुण ज्ञान जो होता है वो क्या होता है कि वह ज्ञान जिसको बुद्धि के अनुभव के बिना प्राप्त किया जाता है। मतलब इस तरीके का ज्ञान जिसमें आपको कुछ चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको कहीं से वो चीज ढूंढ करके निकालनी नहीं है, आपको चीज का नॉलेज खुद ब खुद हो जाता है। तो ये क्या है, बिना किसी बुद्धि अनुभव के बिना जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो होता है प्रागुण भावित ज्ञान। ठीक है, यानी कि 2+2 4। ठीक है, तो यानी कि इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मतलब कहीं से आप ढूंढोगे या तब जा करके आपने निकाला, पता किया कि 2+2 4 होता है। ठीक है, ये लगभग सबको पता होता है कि 2 में 2 जोड़ा जाए तो 4 होता है। सेकंड जो है हमारा सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो आता है वो है प्रायोगिक ज्ञान। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि यह प्रयोग पर आधारित ज्ञान है। ठीक है, मतलब ऐसा नॉलेज जिसे प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाए। यह ज्ञान बाहरी जगत के अनुभव, स्वयं के अनुभव, अवलोकन तथा निरीक्षण से प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो या फिर किसी ने किया है तब आपको नॉलेज फाइंड आउट हुआ है, या फिर आप खुद से कर रहे हो कोई प्रैक्टिकल या फिर कोई भी चीज का सॉल्यूशन आप निकालो तब आपको जो नॉलेज प्राप्त हुआ, तो वो होता है हमारा प्रायोगिक ज्ञान। ठीक है, तो ये है 2 तरीके के जो हमारे सामान्य ज्ञान होता है। अब हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, स्पेसिफिक नॉलेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो 6 पॉइंट्स होते हैं। इसमें जो फर्स्ट है आप्तवचनात्मक अधिकारात्मक ज्ञान। ठीक है, या तो आप इसे आप्तवचनात्मक ज्ञान बोलते हैं या फिर इसे अधिकारात्मक ज्ञान बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो ये भी है कि विश्वसनीय ज्ञान भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, जो है सीटेट और यूटेट में एक नंबर के क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। तो ये कैसा ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान जिसमें हम उन व्यक्तियों के कथनों, लिखित वचन, विचारों द्वारा जो है प्राप्त करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि किसी साइंटिस्ट ने कोई चीज खोज निकाली है। ठीक है, तो उस पर विश्वास हो जाता है, एक तरफ से वो लिखित हो जाता है। ठीक है, तो ये किसी भी व्यक्ति के लिखित विचार, ठीक है, मतलब जो कहीं पर लिखे रिटर्न फॉर्मेट में हो, जिस पर हम विश्वास कर सकें, ऐसा नॉलेज कहलाता है आप्तवचनात्मक अधिकारात्मक ज्ञान। ठीक है, तो यह है आप्तवचनात्मक या फिर आप इसे अधिकारात्मक ज्ञान भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ऐन्द्रिक ज्ञान। ठीक है, ऐन्द्रिक ज्ञान क्या होता है, इस ज्ञान को व्यक्ति अपनी इंद्रियों की संवेदनाओं से प्राप्त करता है। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है इसका ऐन्द्रिक, यानी कि जिसे हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, ऐसा नॉलेज। ठीक है, इस तरीके का नॉलेज जिसे हम खुद की इंद्रियों से प्राप्त करते हैं कि हमने कुछ चीज सेंस करी, हमें कुछ चीज लगी कि भाई हाँ ऐसा होता है। ठीक है, मान लीजिए आग पे हाथ लगा के हमें पता चल रहा है कि हमारा हाथ जल जाएगा, तो इस तरीके का जो नॉलेज है ये चीज हमें पता है। बर्फ को भी हम ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो नॉलेज है वो हमें हमारी इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके का जो नॉलेज है या इस तरीके का जो ज्ञान है वो क्या कहलाएगा, हमारा ऐन्द्रिक ज्ञान कहलाएगा। थर्ड है यहाँ पे तार्किक ज्ञान। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट और यूटेट से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा जो है 1 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है आगमन या निगमन से। तार्किक ज्ञान क्या होता है, ऐसा ज्ञान जो मानसिक व बौद्धिक तरह से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मतलब अपने मन में कुछ समस्या आ गई और उसे आपने सुलझा दिया, या फिर बौद्धिक तरीके से जो है
किसी भी तरीके का नॉलेज को आपने प्राप्त कर लिया, तो इस तरीके से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम तार्किक ज्ञान कहते हैं। ये भी दो तरीके का होता है, फर्स्ट इसमें आगमन और सेकंड होता है निगमन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इनसे। तो आगमन क्या होता है कि पहले उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, आप और से याद कर सकते हो कि पहले उदाहरण देना है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल आपको पहले देना है, उसके बाद आपको उसका जो है मेन थ्योरी बाद में आपको बच्चों को समझानी है। ठीक है, आपने एग्जाम्पल पहले दे दिया बच्चों को, फिर आपने उससे रिलेट करके थ्योरी बताई। तो इस तरीके से जब आप कोई इंफॉर्मेशन बच्चों को देते हो तो वो कहलाता है हमारा आगमन। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे निगमन, यानी कि इसमें नियम या व्याख्या पहले दिए जाते हैं और उदाहरणों को बाद में दिया जाता है। ठीक है, पहले आप थ्योरी बच्चों को समझाएंगे, उसके बाद आप बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, तो ये कहलाता है निगमन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास वैज्ञानिक ज्ञान या साइंटिफिक नॉलेज। क्या होता है? प्रयोगों तथा निरीक्षणों के बाद प्राप्त ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है क्रियात्मक ज्ञान, प्रयोगों तथा निरीक्षणों के बाद प्राप्त ज्ञान, किंतु यह व्यक्तिगत होता है। मतलब ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस भी जो है आ सकता है कि इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रयोगों और निरीक्षणों के बाद जो प्राप्त ज्ञान है किंतु वह व्यक्तिगत होता है, क्या कहलाता है? ठीक है, कई बच्चे वहां पे वैज्ञानिक ज्ञान जो है टिक कर देंगे, लेकिन उसका जो राइट आंसर होगा वो क्रियात्मक ज्ञान होगा। ठीक है, मतलब खुद के द्वारा या खुद के द्वारा जो प्रयोग किए जा रहे हैं, खुद के द्वारा जो चीजों का निरीक्षण किया जा रहा है, वो ज्ञान कहलाता है हमारा क्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, अगर हम किसी और के प्रयोग और किसी और के निरीक्षणों से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो हमारा साइंटिफिक नॉलेज होता है, यानी कि हमारा वैज्ञानिक ज्ञान होता है। लेकिन अगर वो ज्ञान हमने खुद प्राप्त किया है, उस ज्ञान को हमने खुद निरीक्षण किया है, खुद प्राप्त किया है, तो वो हो जाएगा क्रियात्मक ज्ञान। और जो लास्ट है यहाँ पे वो है अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान, यानी कि 5 इंद्रियों के परे ज्ञान या छठी इंद्री कहा जाने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान। जैसे कई लोग होते हैं वो अपने सेंस से बता देते हैं कि यार आज ऐसा हो रहा है, शायद कुछ अच्छा होगा। ठीक है, और ये ऐसा बोल देते हैं कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। तो क्या होता है, उनको उस चीज का सेंस पहले ही हो जाता है। तो ये क्या होता है, छठी इंद्री जो कहा जाने वाला जो ज्ञान होता है या सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, वो होता है अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।